हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल में भारत की जलवायु की, जिसके अंदर हमने देखा उसको जो मानसूनी जो जलवायु है उसके बारे में हमने देखा। हमने उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहला सिद्धांत हमने पढ़ा तापीय संकल्पना, जो एडमंड हेनली ने दिया था, जिसमें स्थल समीर और जल समीर की हमने चर्चाएँ की थी। यह परंपरागत सिद्धांत था। अब जो बात करने जा रहे हैं वो दूसरा सिद्धांत की बात करेंगे हम, उत्पत्ति के रूप में ही। दूसरा सिद्धांत अपना यहाँ पे फ्लोन का सिद्धांत, फ्लोन महोदय उसका सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम क्या है अपना यहाँ पे? गत्यात्मक सिद्धांत, मानसून का गत्यात्मक, ऐसे लिख लो, मानसून का गत्यात्मक सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत इन्होंने 1951 में दिया। ये आधुनिक सिद्धांतों के रूप में भी इनके बारे में पढ़ा जाता है, लेकिन इस सिद्धांत से भी पूरी तरह से मानसून की व्याख्या नहीं कर सकते। केवल तापीय संकल्पना को समझाने की कोशिश की है, उसको विस्तार से इन्होंने बताने की कोशिश की है। लेकिन जो मानसून पूर्व की वर्षा होती है, और वर्षा तो इसके कारण भी ठीक है, लेकिन जो मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है, चेरी ब्लॉसम है, आम्र वृष्टि है, वो इस सिद्धांत से नहीं हो पाती, क्योंकि इस सिद्धांत में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी। इस सिद्धांत में 1951 के इस सिद्धांत में इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे कोरियोलिस बल प्रभाव और फेरल का जो नियम है उसको लागू करते हुए या विश्वत्रय के पछुआ पवनों का भी इन्होंने जिक्र किया है। हम साधारण रूप से पवनें पढ़ते हैं ग्लोब पर। यहाँ पे हम बात करें तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, यहाँ पे हम जिस पवन की चर्चाएं करते हैं वो पवन यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं इन पवनों की, तो आपको इन पवनों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात यही है कि आपको जो ग्लोब पर हम पवनों को पढ़ते हैं या पृथ्वी के संदर्भ में हम जो प्रचलित पवनें हैं जो वर्ष भर चलती रहती हैं, वो पवनें कौन सी हैं, यहाँ पे उनके बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पे जो पवन है, इस पवन का नाम है यहाँ पे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। यहाँ पे जो पवन है इसका नाम है यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर में और 60 डिग्री दक्षिण में, यहाँ पे इन पवनों का नाम है पछुआ पवन, पछुआ पवन। और दक्षिण में भी इन पवनों का नाम यहाँ पे पछुआ पवन। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री तक इन पवनों को कहा जाता है यहाँ पे ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन। यहाँ पे भी इनका नाम क्या है? ध्रुवीय पवन। ठीक है, इन पवनों की यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये इतने प्रकार की यहाँ पे क्या हैं? पवनें हैं। इन पवनों को ही यहाँ पे इस सिद्धांत में मुख्य रूप से माना गया है। इन पवनों के कारण ही इस सिद्धांत की व्याख्या होगी, जिसके कारण हम भारतीय मानसून को समझ पाएंगे। यहाँ पे इन पवनों की दिशा ये क्यों होती है, इसको जान लेते हैं। पृथ्वी, देखिए आप यहाँ पे हमने पहले एक बार वायदा पेटियों की जिक्र की, ग्लोब पर हमने वायदा पेटियाँ पढ़ी थी। एक बार इसको छोड़ दो, इसको हम समझ लेंगे। यहाँ पे देखो, इस भाग में हम वायदा पेटियाँ पढ़ी, तो इस क्षेत्र में यहाँ पे जो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में यहाँ पे जो पेटी थी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी,
ये पेटी लो प्रेशर की थी, निम्न वायुदाब की थी। ठीक है, यहाँ उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी थी 30 से 35 डिग्री के बीच में। ये वाली पेटी, ये पेटी उपोष्ण उच्च वायुदाब की थी, उच्च वायुदाब यानी कि हाई प्रेशर था। यहाँ पे दक्षिण में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री इसके बीच में जो पेटी थी उपोष्ण उच्च वायुदाब की, वो भी उच्च वायुदाब की थी। यहाँ 60 से 65 के बीच में एक पेटी थी, उस पेटी का नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की, लो प्रेशर था यहाँ पे। यहाँ पेटी थी वायुदाब की 60 से 65 के बीच में, ये भी कौन सी है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और जो लास्ट में 85 से 90 के बीच में जो पेटी है वो पेटी यहाँ ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी थी। यहाँ पे कौन सी पेटी थी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की। ये बात आपको मोटा मोटा ध्यान में रखनी है। कौन सी बातें, यही कि ये 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये जो पेटी थी, ठीक है, ये पेटी विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। कौन सी पेटी है, विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की। और इसके ऊपर यहाँ उच्च वायुदाब की पेटी है, फिर निम्न वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब। ये कैसे बनते हैं, इन हवाओं के कारण ही बनती हैं। ये पेटियाँ इन हवाओं के कारण ही बनती है। इनको प्रभावित करता है तापमान, तापमान से वायुदाब बनेगा, वायुदाब से पवनें बनेगी, पवनों से इन पेटियों का सर्कल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सीधा सीधा कि जो पवनें होती हैं वो चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं, ये हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, तो पवनें ऐसी चलनी चाहिए। आई समझ में बात, यहाँ पे सीधी पवन चलनी चाहिए। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है, तो यहाँ पे ये जो भाग है उच्च वायुदाब का, ये निम्न वायुदाब क्या है, तो चलना तो कैसे चाहिए, सीधा चलना चाहिए। जैसे मान लो ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है और ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। पवन कैसे चलनी चाहिए, ये चलनी चाहिए सीधी, लेकिन चलती नहीं है। कारण कि इसकी दिशा परिवर्तन क्यों होती है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन की, उसकी इसलिए होती है कि जो पृथ्वी है उसका घूर्णन है पश्चिम से पूरब की ओर। कैसे है, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर जब पृथ्वी घूमेगी, जैसे इस भाग में ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूम रही है, तो यहाँ पे देखना ये धरातल है इसका, ये मान लो ये क्या है, पृथ्वी का धरातल। पृथ्वी घूमेगी कैसे, इस तरीके से घूमेगी आगे की ओर, इधर जाएगी, पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, ये इसका घूर्णन है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऊपर वायुमंडल है, यहाँ धरातल है, ये ऊपर वायुमंडल है पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी नीचे से घूम जाएगी और वायुमंडल यहीं रह जाएगा, जो वायु है वो यहीं रह जाएगी और इसका जो क्षेत्र है वो आगे की ओर निकल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे सीधा पवन चल रही है, ऊपर की ओर चल रही है। ठीक है, अब इसका धरातल तो आगे की ओर निकल गया। ठीक है, तो ये जो पवन है वो पीछे रह गई। ये पवन कैसे रह गई, मान लो ये स्थान तो आगे निकल गया और ये पवन क्या रह गई, फिर पीछे रह गई। चलना चाहती थी सीधा, यानी कि ये पवन कैसे रह जाएगी, पीछे रह जाएगी, ये धरातल आगे निकल जाएगा। आपको इसको ऐसे समझना है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूम रही है। ठीक है, यहाँ पे मान लो इसके वो वातावरण है या वायुमंडल है जिसमें वायु है, पवन है जो चल रही है। इधर से ये पवन चल रही है, सीधा चल रही है, ये मान लो। ठीक है, इधर से सीधा पवन चल रही है, लेकिन ये स्थान तो आगे निकल गया, ये पवन तो यहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पे पवन चल रही है, ये स्थान आगे निकल गया, तो आगे स्थान निकल गया, इसका मतलब ये पवन क्या रह गई, पीछे रह गई। अब देखो स्थान आगे निकल गया, यहाँ पे ये अंगुली है, पवन चल रही है, ये स्थान यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है, तो ये पृथ्वी तो ऐसे घूम जाएगी पश्चिम से पूर्व की ओर और ये स्थान यहीं रह गया। यानी वो स्थान तो यहाँ था, पहले तो ये यहाँ पे है, अब ये स्थान आगे निकल गया, अब ये पीछे रह गई ना, यह अंगुली क्या रह गई, पीछे रह गई। इसका मतलब पवन भी पीछे है, तो ये पीछे रहना, यानी ये स्थान तो क्या रह जाएगा आगे और ये पवन पीछे रह जाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे फेरल महोदय कहते हैं, एक विद्वान का नाम है फेरल। ये फेरल कहता है कि ये उत्तरी गोलार्ध है उसमें
पवने अपनी दाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, पवने अपनी दाईं ओर मुड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध में पवने अपने बाईं ओर मुड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध है, जैसे मान लो यहाँ की बात करें तो ये भाग इसका बायां कौन सा होगा, ये वाला। जैसे मान लो ये क्षेत्र है, ये 0 डिग्री वाला, ये 30 डिग्री वाला और ये 30 डिग्री वाला। ठीक है, यहाँ से पवन चलना चाहती थी सीधा, ये अपने दाएं हाथ की ओर घूमेगी तो इसका राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड ये होगा। ये पवन सीधा चलना चाहती है, इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ठीक है, यहाँ से पवन चलना चाह रही है सीधा, लेकिन ये बाएं हाथ की ओर घूम जाएगी, पृथ्वी का स्थान आगे निकल जाएगा और ये अपने पीछे रह जाएगी। यहाँ पे भी पृथ्वी का स्थान आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगी। तो दोनों की दिशाएं आपको नज़र आ रही होंगी, ये अपने दाएं हाथ की ओर घूम रही है, ये अपने बाएं हाथ की ओर घूम रही है। वैसी ही पवनें यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ये 60 डिग्री वाला क्षेत्र है, यहाँ पे निम्न वायुदाब है, पवन चलना चाहती है सीधा। कैसा चलना चाहती है, सीधा। तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं हाथ की ओर घूमेगी पवने, तो अपने दाएं हाथ कौन सा है, ये वाला, तो इसकी दिशा यहाँ पे पछुआ की ये हो जाएगी। फिर वापस आएगी इसकी, यहाँ पवन चलना चाह रही है लेकिन इसकी दिशा दाएं हाथ की ओर, तो ये हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही इस गोलार्ध में होगा, पवन चलना चाहेगी कैसा, सीधा चलना चाहेगी लेकिन अपने बाएं हाथ की ओर घूम जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बायां कौन सा है इसका, इधर ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वापस करें, यहाँ पे बात 90 डिग्री पर, तो यहाँ सीधा चलना चाहते हैं लेकिन ये अपने बाएं हाथ की ओर घूमेगी, दक्षिणी गोलार्ध। आपको बात यही याद रखनी है, पवन उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं हाथ की ओर घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं हाथ की ओर घूमती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नियम है, ये फेरल का नियम है जो हम पवनों पर लागू करते हैं। इसको हम कोरियोलिस प्रभाव भी बोलते हैं। कोरियोलिस प्रभाव का मतलब ये होता है कि जैसे फंवारा पद्धति होती है, फंवारा होता है, वो फंवारा एक जगह से जल वहाँ से निकल करके दूर जा करके ऐसे गिरता है। कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना। यहाँ पे मान लो फंवारा चल रहा है, ये जल यहाँ से निकला, जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन जाता कैसे, ऐसे जाता है ना। ये तिरछापन है यहाँ पे अपने दाएं हाथ की ओर। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये नियम भी कहता है कोरियोलिस प्रभाव, यानी कि इस फंवारे के रूप में जाना चाहता है ऊपर, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाता है। वैसे ही पवने हैं, पवने प्रति घूर्णन गति के कारण ये अपने उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं हाथ की ओर। तो ये फेरल के नियम के अनुसार है। बॉयज बेल्ट ये कहता है, बॉयज बेल्ट ये कहता है, दाएं बाएं कुछ नहीं करता, वो ये कहता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में पवनें चल रही हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में पवन चल रही है, मान लो इसके दाएं हाथ की तरफ उच्च वायुदाब होगा और बाएं हाथ की तरफ निम्न वायुदाब होगा। ये बॉयज बेल्ट का नियम है। तो इन पवनों के बारे में संदर्भ में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ प्रचलित पवनें हैं, स्थानीय लोकल पवनें भी हमने पढ़ी थी। तो उस टाइम में हमने दोनों नियम देखे थे, फेरल का नियम भी पढ़ा था और बॉयज बेल्ट का नियम भी पढ़ा था। तो बॉयज बेल्ट कहता है उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं उनके दाएं हाथ की तरफ तो उच्च वायुदाब और बाएं हाथ की तरफ निम्न वायुदाब। ये तो उत्तरी गोलार्ध की बात है। एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बोला हुआ और लिखे हुए में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ पे बॉयज बेल्ट का नियम आप भी नोटबुक में इसको नोट कर लेना। बॉयज बेल्ट कहता है उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाईं तरफ उच्च वायुदाब और बाएं तरफ निम्न वायुदाब। ठीक है, ये बात है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें हम, यहाँ पे अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यहाँ पे ये कहता है दक्षिणी गोलार्ध में पवनों के दाईं तरफ
निम्न वायुदाब और बाईं तरफ उच्च वायुदाब। ये केवल आपको समझने की बात है। इससे संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बॉयज बेल्ट के, और जो फेरल का नियम है एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाते हैं ये क्वेश्चन। इनके बारे में आपको जानना है। इसको आप समझ जाओगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फेरल कहता है, फेरल का नियम क्या कहता है ये भी नोट कर लेना। ये कहता है उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट है दो, बॉयज बेल्ट का और फेरल का। ये दोनों आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें क्या कहता है, बॉयज बेल्ट कहता है यहाँ पर कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाईं ओर उच्च वायुदाब और बाईं ओर क्या है, निम्न वायुदाब, और दक्षिणी गोलार्ध पवनों के दाईं तरफ निम्न वायुदाब और बाईं तरफ उच्च वायुदाब। इसको प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकल के रूप में इसको देखें तो इस कंडीशन में हम ये पवनें बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पवनें बनाएंगे। ये पवनें हैं, जैसे मान लो ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, यहाँ पे निम्न वायुदाब है, लो प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे जो बेल्ट है 30 से 35 वाला, यहाँ पे उच्च वायुदाब है, यहाँ पर भी उच्च वायुदाब है 30 से 35 के बीच में, यहाँ पर निम्न वायुदाब है और यहाँ पे उच्च वायुदाब है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, और यहाँ पे उच्च वायुदाब 80 85 से 90 के बीच में। ये वायुदाब की पेटियाँ हैं ग्लोब पर। यहाँ 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। यहाँ पे 5 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री तक उच्च वायुदाब है। यहाँ पे 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में निम्न वायुदाब है और 85 से 90 के बीच में उच्च वायुदाब है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे पवन की दिशा है वो ये वाली है। हमने पहले कहा था स्थान आगे निकल जाता है, पवन पीछे छूट जाती है। उत्तरी गोलार्ध में ये दिशा है। ठीक है, यहाँ पे ये पछुआ पवन है। ठीक है, जाना चाहती है सीधा, ये जाना चाहती है सीधा, लेकिन अपने दाएं हाथ की ओर बाएं हाथ की ओर घूम जाती है। आ गया समझ में आपको? यहाँ पे इसकी दिशा ये वाली है। ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पे इसकी दिशा कैसी होगी, ये वाली। ये पवनें चलती हैं ग्लोब पर, यही दिशा होती हैं। दिशा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे क्रॉस का निशान लगा लिया आपने, ये क्रॉस का निशान लगा लिया। अब इसकी दिशा कैसी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा लिया, इसका मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जा रही है। यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जा रही है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन दिशाओं से संबंधित ही ये नियम है। ये जो सिद्धांत पढ़ेंगे हम, फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत, उसके अंदर जब दिशाएं आपको कन्फर्म हैं तो वो दिशाओं से ही हमें हवाओं का पता चलेगा और वो हवाएं हम वैसे ही उसको घुमाएंगे। देखना यहाँ पे कैसे घूमेंगी। ये जो दिशा है ये वाली, ये उत्तर पूर्व है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप। ये पूर्वी दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इसके बीच में यहाँ पे दक्षिण पूर्व है। ठीक है, ये वाली दक्षिण पश्चिम है, ये पश्चिम दिशा है, और ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम। ठीक है,
ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। तो इन दिशाओं को आप ध्यान में रखना। यहाँ पे बात करें हम दिशाओं की, तो जिस दिशा में वो पवन जा रही है उस दिशा का ही नाम आता है। जैसे हम बात करें, यहाँ से कोई पवन इस दिशा में ऐसे जा रही है, ठीक है, इस दिशा में जा रही है, तो इस दिशा मतलब ये जा रही है, तो ये कहाँ से जा रही है? ये दक्षिण पश्चिम से जा रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। इधर से कोई पवन आ रही है, मान लो ये पवन इधर आ रही है, इधर से आ रही है, तो ये उत्तर पूर्व से आ रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही है ना, तो जहाँ से स्टार्ट होगी उसका नाम वही पड़ जाएगा, ये उत्तर पूर्वी हो जाएगी। यहाँ से कोई पवन जा रही है तो इसका दक्षिणी पूर्वी पवन नाम हो जाएगा, ठीक है। इधर से इधर जा रही है तो इसका मतलब ये दक्षिण पूर्वी, इधर से आ रहे हैं तो ये उत्तर पश्चिमी पवन हो जाएंगे। तो आप पवनों को ध्यान में रखना, इसकी दिशाओं के नाम पर ही पवनों का नाम पड़ा हुआ है। यहाँ पे ग्रीष्मकालीन जो पवन पड़ेंगे तो ग्रीष्मकालीन पवन के हम नाम लेंगे दक्षिण पश्चिमी पवने। तो आपको ज़्यादा रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये समझना है कि ग्लोब पर कौन कौन से अक्षांशों के बीच में किधर की दिशा है। दिशा भी कैसे याद रखोगे? लो प्रेशर हाई प्रेशर याद रख लोगे तो उससे आपको दिशा का ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ पे दिशा है वो कौन सी है। केवल इन 2 नियमों को लागू करके देख लेना। आप अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि जो फेरल का नियम है, दोनों की बात सेम है, बोलने का तरीका अलग है। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें पवनें अपनी दाईं ओर घूमेंगी और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पवनें अपनी बाईं ओर घूमेंगी। बायां दायां आपको देखना है। जब 0 डिग्री की तरफ कोई मुंह करके खड़ा हो जाए तो उसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर 0 डिग्री की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए कोई आदमी तो इसका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो आपको अपने अनुसार आप सोच लो कि मुझे इस तरफ मुंह करके खड़ा होना है, अपना दायां किधर होगा, तो आप अपने आप को यहाँ पर रख के देखना, तो आपको दायां बायां भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इन दिशाओं को आप ध्यान में रखोगे कि कौन सी दिशा से पवन आ रही है, उसी के अनुसार उसकी दिशा हम उस पवन का नाम रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन पवनों की दिशा ये है, ठीक है। अब देखते हैं दायां बाएं है या नहीं है। ये पवन है, चलना चाहती थी सीधा। कैसा चलना चाहती थी? सीधा। इसका दायां ये वाला है और बायां इधर है। इस पवन का दायां ये होगा और बायां ये वाला होगा। यहाँ पे इसका दायां ये होगा और बायां ये होगा। कारण कि ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है, तो इसका मुंह इधर होगा, तो इसका मतलब दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। यहाँ पे उच्च से निम्न की ओर इधर मुंह करके खड़ा हो जाए तो इसका दायां ये होगा और बायां यहाँ पे होगा। तो ये बात लागू हो रही है या नहीं हो रही, इसको देखते हैं कि यहाँ पे जो ये फेरल कहता है उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर घूमती हैं। तो यहाँ पे पवन है ये, तो इसका मुंह 0 डिग्री की तरफ है, तो दायां इधर होगा और बायां इधर, तो दाईं तरफ ये घूम रहा है ना। यहाँ पे हम बात करें इस क्षेत्र में तो इसका मुंह निम्न वायुदाब की ओर है, इस पेटी की ओर है, बेल्ट की ओर है, तो यहाँ इसके दाईं ओर घूम रही है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो इसके दाईं ओर घूम रही है, इसका बायां ये होगा, इसका दायां इधर होगा, तो दाएं हाथ की ओर घूम रही है। तो आपको दायां बायां फर्क करना है, तो ये घूम रही है। अब देखते हैं बॉयज़ बेल्ट का नियम इस पे लागू होता है या नहीं होता है। यहाँ पे देखो, जो ये पवन आ रही है, इस पवन की दिशा ये वाली है ना यहाँ पे, तो ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। तो ये कहता है दाएं हाथ की ओर, दाएं तरफ उच्च वायुदाब। यहाँ पे देखो, इसका दायां ये होगा, इस पवन का दायां ये और बायां ये होगा। तो दाएं हाथ की ओर ये उच्च वायुदाब है, बाएं हाथ की ओर क्या है? निम्न वायुदाब है। यहाँ पे भी देख लो, ये है इसकी दिशा इस पवन की, तो इसका बायां इधर और दायां इधर। तो दाएं हाथ की तरफ ये उच्च वायुदाब है, बायां हाथ की तरफ ये क्या है? निम्न वायुदाब है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, इस भाग में इस पवन ये चल रही है, इधर ये पवन की दिशा है, तो इसका दायां होगा इधर और बायां होगा इधर, राइट लेफ्ट होगा। तो दाएं हाथ की तरफ यहाँ पे उच्च वायुदाब और बाएं हाथ की तरफ यहाँ पे निम्न वायुदाब। तो दोनों बातें लागू होती है, फेरल वाली भी होती है और फेरल के नियम और बॉयज़ बेल्ट की भी होती है। तो दोनों नियमों को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। इस सिद्धांत को आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।